Assalamu alaikum and welcome to Unit 3.4 of Introduction to Mathematics. Unit 3.3 में हमने डिस्कस किया कि लीनियर इक्वेशन का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं और उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा जी, अब उसी की एक और हम अब डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे। बेसिकली अभी तक हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन को प्लॉट कैसे करते हैं ग्राफिकली, और फिर उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि स्लोप, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ये फाइंड किए। अब अभी तो हमें अगर दो पॉइंट्स गिवन थे फॉर एग्जांपल, तो हमने स्लोप निकाला, या एक इक्वेशन गिवन थी तो उस इक्वेशन से फिर दो पॉइंट्स हमने निकाले और फिर उसे यूज़ करते हुए स्लोप निकाला। कुछ और भी सिनेरियोज हमारे पास ऐसे हो सकते हैं कि लेट्स से हमारे पास इक्वेशन गिवन ना हो, या फिर दो लाइंस हैं जो कि जिनमें कोई ना कोई लेट्स से अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और एक लाइन की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, दूसरी लाइन की कुछ इंफॉर्मेशन उसमें से यूज़ करते हुए उस दूसरी लाइन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करना, या दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो कैसे हम एक लाइन की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए दूसरी लाइन के करेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें देखी जाएंगी इस यूनिट 3.4 में। स्टार्टिंग विद के एक लीनियर इक्वेशन की जो एक जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, वो ये है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। एटलीस्ट दो वेरिएबल्स हों तो आपकी जो लीनियर इक्वेशन है वो प्लॉट हो सकती है। ठीक है जी, अगर एक ही हो, लेट्स से एक 2x प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, ये लीनियर इक्वेशन तो है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ये आपको कोई ना कोई एक स्पेसिफिक x की वैल्यू ऐसी मिल जाएगी जिसके लिए ये इक्वेशन ट्रू होगी। फॉर एग्जांपल इन दिस केस x इज इक्वल टू 1.5। अगर मैं यहाँ x की जगह पुट करूँ तो ये इक्वेशन, सॉरी नॉट 1.5, माइनस 1.5। अगर मैं x की जगह पुट करूँ तो 2 इंटू माइनस 1.5 विल बी -3 प्लस थ्री विल बी ज़ीरो। तो एक वैल्यू मिलेगी, बट एक वैल्यू का मतलब है कि इसे आप ग्राफ पे प्लॉट करें तो x इज इक्वल टू 1.5, एक वर्टिकल लाइन प्लॉट हो जाएगी 1.5 पे, जो कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में ऐसा सिनेरियो देखा भी। लेकिन एक प्रॉपर लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करें और उससे एक लाइन मिले तो उसके लिए एटलीस्ट ये दो वेरिएबल्स होना ज़रूरी है। अब इसे हम डिफरेंट फॉर्मेशंस में रीअरेंज कर सकते हैं। उसमें से एक फॉर्मेशन है ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसे हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये कहलाती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर हम अपनी किसी भी लीनियर इक्वेशन को, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रीअरेंज करें और कुछ इस तरह से रीअरेंज कर लें कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ जाए, तो इसमें ये जो हमारा y है, m है, x है, c है, y और x, तो x और y की जो भी आपके पास एक एक वेरिएबल्स आ गए, जस्ट लाइक दिस x एंड y। इसमें जो m है ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें जो c है ये y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, तो इट मीन्स कि अगर हम अपनी इक्वेशन को रीअरेंज करके स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लें तो इस तरह से भी विदाउट सॉल्विंग और फॉर स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट हम सिर्फ रीअरेंज करके भी वाई इंटरसेप्ट और स्लोप की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक लीनियर इक्वेशन में से। ठीक है जी, एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, एम इज़ अ ग्रेडियंट, स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं, स्लोप है, और जो सी है वो वाई इंटरसेप्ट है। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है लीनियर इक्वेशन की। नाउ लेट्स से देयर इज दिस इक्वेशन 5x plus 2y is equal to 7। अब हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कही? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y is equal to mx plus c, और इसमें c हमारा क्या है? c हमारे पास स्लोप है, और ये सॉरी m हमारे पास स्लोप है और c हमारे पास y इंटरसेप्ट है। तो बेसिकली इस इक्वेशन को हमें रीअरेंज करना है। रीअरेंज किस तरह से करना है कि एक तरफ y आ जाए और बाकी सब दूसरी तरफ चला जाए। ठीक है, देन वी विल सी कि हम इसे फर्दर इस फॉर्म में कैसे रीअरेंज करते हैं। द फर्स्ट टास्क है कि y एक तरफ रहे बाकी सब दूसरी तरफ चला जाए। तो फॉर दिस इक्वेशन 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, अगर हम इसे y के लिए रिजॉल्व करें तो द फर्स्ट स्टेप विल बी कि 5x माइनस 5x हो जाएगा। नाउ सॉल्विंग फॉर y, तो 2 आपका यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आपका 2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी,
फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वाई एक तरफ रखा, बाकी सब दूसरी तरफ ले गए। बट आर मेन टास्क है कि हम उसे इस फॉर्म में लिखें कि एक एक्स के साथ एक वेरिएबल हो और एक कांस्टेंट टर्म अलग हो जाए। फर्दर इसे रिजॉल्व करेंगे। 7, अब ये 2 दोनों टर्म से डिवाइड हो रहा है, वी कैन राइट इट एज 7/2 माइनस 5/2 एक्स। ठीक है जी। नाउ यू कैन सी कि एक्स एक्स के साथ एक वेरिएबल आ गया। ठीक है, जो ये एम एक्स वाली फॉर्म बन गई। बट अगेन एम एक्स प्लस सी होता है, तो थोड़ा सा और इसे अगर हम एक्स वाली टर्म को पहले लिख लें, मतलब -5/2x, ये टर्म पहले लिख ली, और प्लस 7/2, सिर्फ रीअरेंज किया है। y एक तरफ रखा, बाकी सब दूसरी तरफ ले गए, उसके बाद थोड़ा सा रीअरेंज किया। रीअरेंज करते हुए हमारे पास एक रिजल्टेंट अपने माइंड में है कि हमें इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है जी, एम एक्स प्लस सी। नाउ यू कैन सी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को, जो आपका रिजल्टेंट आया है, इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से अगर कंपेयर करें, तो वाई वाई इज इक्वल टू एम एक्स, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो m होता है, प्लस सी, ये जो कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो रही होती है ये c की वैल्यू होती है। आप इस तरह से इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो फ्रॉम दिस थिंग आपको स्लोप की वैल्यू मिल गई -5/2, और c की वैल्यू क्या मिल गई, c इज इक्वल टू 7/2। सी क्या था, हमने कहा था वाई इंटरसेप्ट, लेकिन वाई इंटरसेप्ट कोई एक वैल्यू थोड़ी होती है, वो तो एक पॉइंट, एक कोऑर्डिनेट होता है, एक लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, जिस पे एक्स की वैल्यू 0 हो। ठीक है जी, तो एक्स की वैल्यू 0 और उसकी वाई की वैल्यू ये आ गई 7/2। सो ये आपका स्लोप आ गया, स्लोप आ गया, और ये आपका वाई इंटरसेप्ट आ गया। So this is how, just by rearranging the equation into slope intercept form, इसे slope intercept form में लाने के बाद, ये slope intercept form थी, आप y इंटरसेप्ट और स्लोप निकाल सकते हैं। x इंटरसेप्ट इससे नहीं निकलेगा, इसे y इंटरसेप्ट और स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है जी, आई गेस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान था ये, अगेन सॉल्व हुआ भी है, स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, हमने साथ साथ सॉल्व भी कर लिया है, y के लिए सॉल्व किया, ऑल द स्टेप्स आर सेम। स्लोप आ गया -5/2 एंड y इंटरसेप्ट आ गया आपके पास 7। ओके, देयर इज अ थिंग कि यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटी सी मिस्टेक इसमें हुई भी है, ये जो यहाँ पे सॉल्व, जो हमने सॉल्व किया है वो बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पे ये 5/x तो 2 हो गया, ये 7 भी, 7 से भी 2 डिवाइड होगा, तो ये जो y इंटरसेप्ट की वैल्यू है उसमें ये 7/2 ही आएगा। सो आर इंटरसेप्ट इज करेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो मैं सॉल्व हुआ है स्लाइड में, इसमें थोड़े से डिफरेंस है, बट जो हमने मैनुअली सॉल्व किया है इट्स कम्प्लीटली फाइन। ठीक है जी, एक और पे आते हैं। मैं आपको पहले एक एग्जांपल और करवा देता हूँ इसकी, एक रैंडम कोई इक्वेशन लेके, एक लीनियर इक्वेशन लेके, लेट्स से 5x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब अगेन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आना है, तो जस्ट y को एक तरफ रखना है, बाकी सब दूसरी तरफ चला जाए। ठीक है जी, जस्ट कीप दिस इन माइंड, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये फॉर्म चाहिए। ये 3y नेगेटिव है, मैं इसे दूसरी तरफ मूव करा लूँ अगर, तो ये 3y हो जाएगा। ठीक है जी, और 3 इससे अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू y, जो कि ऑब्वियसली इस तरह भी लिखा जा सकता है, y इज इक्वल टू 5x प्लस 2 अपॉन 3। नाउ अगेन y इज इक्वल टू, अब ये 3 दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इंडिविजुअली दोनों से डिवाइड हो जाएगा। अगेन यू कैन सी कि ये भी आपके पास एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ गया। तो यहाँ से आपके पास m क्या है, m बेसिकली वो वैल्यू है यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो x से मल्टीप्लाई हो रही है, और c y इंटरसेप्ट है। तो इससे आपको स्लोप क्या मिल गया, इस इक्वेशन का, बेसिकली इस इक्वेशन का स्लोप है।
इस इक्वेशन को आपने रीअरेंज किया तो इसका स्लोप मिल गया आपको 5/3 और इसका वाई इंटरसेप्ट मिल गया 0,2/3। ठीक है जी, बड़ी आसान सी चीज़ है, आई गेस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब स्लोप निकालने के आपने दो मेथड्स देख लिए। एक तो आपको जब दो पॉइंट गिवन हो, फॉर एग्जांपल 1,2 एंड 3,4, ये एक स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट, एक स्ट्रेट लाइन है जो इन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। दूसरा तरीका ये है कि अगर इक्वेशन गिवन है कुछ इस तरह से, तो अब दो ऑप्शंस हो गए आपके पास। एक तो ये कि आप इसके कोई दो इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में दो इसके पॉइंट्स आप निकाल लें, कि मतलब x की दो रैंडम वैल्यूज पे y की दो रैंडम वैल्यूज आ जाएंगी आपको, और फिर आप यही फॉर्मूला अप्लाई कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपली इसे रीअरेंज करें इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और फिर स्लोप और y इंटरसेप्ट निकाल लें। ठीक है जी, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज अ वर्ड प्रॉब्लम, और वर्ड प्रॉब्लम आगे जाके बहुत आने वाली हैं, तो अभी क्योंकि हम थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस पे ही फोकस रख रहे थे, तो वर्ड प्रॉब्लम पे इतना फोकस नहीं था। तो अभी वर्ड प्रॉब्लम खैर ये देख लेते हैं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम का इतना कुछ कंसर्न नहीं है। ये एक इक्वेशन, एक सॉर्ट ऑफ फंक्शन है गिवन है। अब पुलिस डिपार्टमेंट एस्टिमेट दैट अ टोटल कॉस्ट सी, अभी टोटल कॉस्ट है सी, ऑफ ओनिंग एंड ऑपरेटिंग अ पेट्रोल कार कैन बी एस्टिमेटेड बाय द लीनियर इक्वेशन। अब एक पेट्रोलिंग कार जो होती है पुलिस की, जो पेट्रोलिंग कर रही होती है रोड्स पे, उसे उसकी जो कॉस्ट है उसको ऑपरेट करने की और उसे ओन करने की, उसका एक फंक्शन गिवन है। सी रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट को और एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ माइल ड्रिवन को, क्योंकि ऑब्वियसली जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो कितनी माइल चलेगी कार उस पर डिपेंड करती है। जितना माइलेज देख, जितना चलाएंगे कार को, उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जो जो आपके पास उसकी फ्यूल कॉस्ट है और बाकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो उसके बेसिस पे इंक्रीज या डिक्रीज होगी। सो द कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ माइल्स ड्रिवन। अभी हम क्योंकि फंक्शंस पे स्पेसिफिकली आए नहीं है वर्ड प्रॉब्लम पे, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस वर्ड प्रॉब्लम राइट नाउ, जस्ट फोकस ऑन दिस इक्वेशन। द इक्वेशन इज इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ही है। तो स्लोप क्या है इसका, ये इसका स्लोप है, और वाई इंटरसेप्ट क्या है, ये इसका वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है जी। अब आप इसमें से इंफॉर्मेशन क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी अगर आप यूनिट 3.3 देखेंगे तो उसमें बताया है कि स्लोप होता क्या है, कहते किसे हैं स्लोप, और एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कहते किसे हैं। इस केस में एक्स और वाई नहीं है, इस केस में है एक्स और सी। सी कॉस्ट है और एक्स आपके नंबर ऑफ माइल ड्रिवन है। अब स्लोप क्या आया है इसका, 0.4। स्लोप होता क्या है कि मतलब x की वैल्यू में इंक्रीमेंट से y की वैल्यू में कितना इंक्रीमेंट आ रहा है, x की वैल्यू में 1 यूनिट इंक्रीमेंट से। मतलब यहाँ पे स्लोप का मतलब क्या है कि अगर 1 माइल कार चलती है एक्स्ट्रा, तो उसकी कॉस्ट में कितना डिफरेंस आता है, उसकी कॉस्ट $0.4 इंक्रीज हो जाती है। जो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, कार की कॉस्ट नहीं, पेट्रोलिंग कार की कॉस्ट नहीं, जो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ओनिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है, अगर x में 1 यूनिट का चेंज आता है, मतलब अगर 1 माइल कार एक्स्ट्रा चलती है, तो उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो 0.5 इंक्रीज हो जाती है। 0.4 टाइम्स 0.4 इंक्रीज हो जाती है। इस 0.4 कैसे पता चल रहा है, क्योंकि उसका स्लोप 0.4 है, और स्लोप का मतलब ये होता है कि कितना चेंज आ रहा है कॉस्ट में विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन माइल इन दिस पर्टिकुलर केस। और इंक्रीज हो रही है कैसे पता चल रहा है, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है जी, स्लोप स्लोप पॉजिटिव है, इसलिए मतलब कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। और इसी तरह से 18,000 का क्या मतलब है, क्योंकि 18,000 है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो। इसका मतलब है कि अगर, अब ये एक्स वाई तो नहीं था ना, आई जस्ट टोल्ड यू कि ये एक्स सी हो जाएगा, बिकॉज ये वाई की जगह सी है कॉस्ट और एक्स है नंबर ऑफ माइल्स। इसका मतलब है कार अगर 0 माइल्स चलती है, ये वाई इंटरसेप्ट हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वाई इंटरसेप्ट हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अगर कार 0 माइल चलती है, जब भी उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, $18,000।
क्योंकि वो फिर उसकी ओनिंग कॉस्ट आ जाएगी। क्योंकि कार हम ऑपरेट करें ना करें, चलाएं ना चलाएं, कोई माइलेज ना हो, कार बेशक खड़ी रहे, स्टिल उसकी कॉस्ट तो होगी ना कुछ जो उसे बाय करने में, परचेज करने में आई। तो वो 18,000। इसका मतलब अगर कार 0 माइल भी चलती है, वाई इंटरसेप्ट हमें एक सिंपली वाई इंटरसेप्ट हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अगर कार 0 माइल चलेगी तो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट $18,000 हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया हुआ, वर्ड प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया हुआ है कि वर्ड प्रॉब्लम रिप्रेजेंट किस चीज को कर रही है। ठीक है जी। अब हमारे पास एक तरीका तो हमने ये देख लिया कि अगर एक इक्वेशन हो तो हम कैसे उसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका स्लोप और वाई इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। और भी डिफरेंट मेथडोलॉजीज होती हैं। देयर आर डिफरेंट वेज टू ऑब्टेन एन इक्वेशन फॉर द स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास, डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। अब जिस तरह की जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, हम उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपनी इक्वेशन बना सकते हैं। लेट्स से अगर हमें सिर्फ दो पॉइंट गिवन है, 2,4 और 7,3, और हमें कह दिया जाए कि ये जो दो पॉइंट है ये एक स्ट्रेट लाइन के दो पॉइंट्स हैं, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन थी, उसका एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है, उसके कोऑर्डिनेट दे दिया हमें कि ये 2,4 है और ये 7,13 है फॉर फॉर एग्जाम्पल। और हमें ये दो पॉइंट दे के कहे कि इस लाइन की इक्वेशन बता दो, तो हम बता सकते हैं। उसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्मूला है। अगर हमें एक स्लोप पता हो और एक इंटरसेप्ट पता हो तो भी हम इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे कि अभी हमने इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया और स्लोप और इंटरसेप्ट निकाल दिया। ऐसे अगर स्लोप और इंटरसेप्ट पता हो तो हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ही वो वैल्यू पुट करके उसकी इक्वेशन बनाई जा सकती है लाइन की। ठीक है जी, रिवर्स प्रोसेस करके जो भी हमने किया था उसका। इसी तरह से अगर हमें एक स्लोप पता हो और इंटरसेप्ट ना पता हो, एक पॉइंट पता हो, तो उससे भी हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो बेसिकली लाइन की इक्वेशन कैसे बनाई जाए डिफरेंट सिनेरियोज में, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। नाउ द फर्स्ट वन इज यूजिंग स्लोप एंड इंटरसेप्ट। स्लोप और इंटरसेप्ट को यूज करते हुए कैसे बनाई जाए। अब जी ये बड़ा सिंपल सा है कि लेट्स से, चलें इसी को देख लेते हैं। यहाँ पे स्लोप दिया हुआ है अगर -5 और वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है 0,15। अब हमें ये पता है स्लोप क्या होता है, m। वाई इंटरसेप्ट का ये जो वाई कोऑर्डिनेट है इसे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या गिवन है स्लोप की, -5, x प्लस सी की वैल्यू क्या गिवन है 15। ठीक है जी। तो ऑल दो ये इक्वेशन बन गई है, आप इसे भी लाइन की इक्वेशन कह सकते हैं, कह सकते हैं ये है लाइन की इक्वेशन। लेकिन अगर इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो हमें एक्स को भी पॉजिटिव में लाना होगा, तो वो ले आते हैं। -5x को यहाँ मूव करवाएं, 5x हो जाएगा प्लस में, प्लस वाई इज इक्वल टू 15 लें, जनरल फॉर्म में भी आ गई। तो सिंपली हमें स्लोप पता हो और वाई इंटरसेप्ट पता हो तो हम इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज करते हुए इस दो इंफॉर्मेशन से हम इक्वेशन बना सकते हैं लाइन की। ठीक है जी। तो एट टाइम्स अभी तक हमने देखा था कि लाइन की इक्वेशन पता है तो उसका स्लोप कैसे निकालें, एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालें, वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालें। अब हम देख रहे हैं कि अगर अब हम इनमें से कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो फिर उससे इक्वेशन कैसे बनाई जाए। मतलब इंटरसेप्ट दे दिया, स्लोप दे दिया, तो अब इक्वेशन कैसे बनाए, वो ऐसे बनेगी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। लेट्स से स्लोप है, एक हमें स्लोप गिवन है लाइन का, वो m इज इक्वल टू -2/5, और y इंटरसेप्ट गिवन है 0,14। तो अब इसकी इक्वेशन बनानी है। जब भी स्लोप और y इंटरसेप्ट गिवन होगा, स्लोप और y इंटरसेप्ट गिवन होगा तो आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे, विच इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू m है -2/5, x प्लस सी है 14, सी है ये y वाला कोऑर्डिनेट। अगेन इसे रीअरेंज कर ले, -2/5 वहाँ जाके हो जाएगा 2/5, x प्लस y इज इक्वल टू 14।
सॉरी इज इक्वल टू 14, तो वो आपके पास इक्वेशन बन गई। ठीक है जी। दूसरा क्या है, अभी हमने देखा स्लोप एंड इंटरसेप्ट वाला सिनेरियो। अब दूसरा देखते हैं कि अगर एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट ना गिवन हो, बल्कि हमें एक स्लोप गिवन हो और एक कोई पॉइंट गिवन हो। पॉइंट का मतलब क्या है कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। ठीक है जी। तो उससे हम लाइन की इक्वेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है जी, तीन ही सिनेरियोज हैं जो हम देखने जा रहे हैं, तो इन तीनों को वन बाय वन देख लें। स्लोप इंटरसेप्ट वाला तो हम दोनों तरह से कर चुके हैं, इसलिए क्लियर होगा। स्लोप एंड पॉइंट के लिए स्लोप पॉइंट फार्मूला एक होता है, वो यूज करेंगे। इफ द गिवन स्लोप एंड वन पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन, मतलब वो पॉइंट जो कि उस लाइन पे लाई करता है और उसका लाइन का स्लोप अगर गिवन है, तो हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे। अच्छा, ये इक्वेशन 2.12 आप ऑब्वियसली आपको इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए। वैसे ये इक्वेशन 2.12 बडनिक की बुक का लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं आपको यही जो इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं उसी से आपको करके बता देते हैं। गिवन दैट द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज -2, मतलब हमें एक स्लोप गिवन है लाइन का। आपने पहले ये देखना आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। ठीक है जी। और फिर उसे देखते हुए देखना है कि क्या अप्रोच आपको यूज करनी है। एंड वन पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन इज दिस। अब ये एक पॉइंट गिवन है, कीप दिस इन माइंड कि ये कोई इंटरसेप्ट वगैरह नहीं है, ये एक रैंडम पॉइंट है। वी कैन सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इनटू इक्वेशन दिस। अच्छा जी, अब ये इक्वेशन कौन सी है। ये इक्वेशन है आपके पास अगेन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये वही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन है। अब इसमें सिर्फ इतना है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। ठीक है जी। अब आपको जो पॉइंट गिवन है इसमें x और y दोनों कोऑर्डिनेट है, तो आप इसे x कंसिडर कर लें, और ये x है और ये y है। ठीक है जी। x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 8। सो y की वैल्यू क्या है 8 इज इक्वल टू m, स्लोप तो गिवन है ना -2, m की वैल्यू गिवन है -2। x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 2, तो 2 प्लस c की वैल्यू, c क्या है y इंटरसेप्ट, वो आपको नहीं गिवन, वो कहीं नहीं गिवन, तो वो c ही रहेगा। तो बेसिकली अब हम इसे मल्टीपल पार्ट से ब्रेक कर रहे हैं। पहले हम इसका y इंटरसेप्ट फाइंड कर रहे हैं, बिकॉज अगेन थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाता हूँ कि अगर आपको एक स्लोप पता हो और y इंटरसेप्ट पता हो, स्लोप पता हो y इंटरसेप्ट पता हो, तो आप लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं ना, जैसे भी हमने पीछे की। यहाँ पे आपको स्लोप पता है और पॉइंट पता है, y इंटरसेप्ट नहीं पता, तो अब आप y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड कर रहे हैं, इस स्लोप को और इस पॉइंट को यूज करते हुए कि आपने ये स्लोप m की जगह m की वैल्यू रख दी, और ये जो y और x होता था, अब इसकी जगह आपने ये जो पॉइंट गिवन था इसकी x और y की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से आपको c मिल जाएगा। -2 into 2 is 4 plus c, so c is equal to ये 4 सॉरी -4 है ये, -4 यहाँ जाके +4 होगा, तो 8 + 4 is equal to 12, तो c की वैल्यू क्या मिल जाएगी 12। ठीक है जी, डोंट वरी अबाउट दिस के, ये कुछ बुक्स के फॉलो करती हैं, कुछ सी फॉलो करती हैं, कुछ बी फॉलो करती हैं, ये सब वाई इंटरसेप्ट को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। तो ये वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू मिल गई। नाउ यू हैव द फील्ड, आपको स्लोप मिल गया है, आपको वाई इंटरसेप्ट मिल गया है। यू कैन यूज योर प्रीवियस मेथड जो कि आपके पास था कि y इज इक्वल टू, दोबारा से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो y इज इक्वल टू m, स्लोप क्या है -2 पुट कर दिया, x अब x ही रखें क्योंकि अब आप इक्वेशन बना रहे हैं, प्लस c की वैल्यू क्या है 12। सो y इज इक्वल टू -2x प्लस 12, इक्वेशन बन गई। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए अब इस -2x को वहां मूव करवा लिए, +2x हो जाएगा, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। आई होप ये क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो मेथड्स आपने देख ली, एक स्लोप गिवन हो और इंटरसेप्ट गिवन हो, वाई इंटरसेप्ट गिवन हो, तो कैसे करना है, और स्लोप गिवन हो और पॉइंट गिवन हो, तो आपने पहले उस पॉइंट को यूज करते हुए वाई इंटरसेप्ट निकालना है, और फिर वही प्रीवियस मेथड यूज करना है कि वाई इंटरसेप्ट और स्लोप को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पुट कर दें, यू गेट योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तीसरा सिनेरियो क्या है कि जब दो पॉइंट्स गिवन हो, मतलब पहले स्लोप भी गिवन था वाई इंटरसेप्ट भी, दूसरे सिनेरियो में से वाई इंटरसेप्ट गायब हो गया था, एक स्लोप और एक पॉइंट गिवन था,
अब तीसरे सिनेरियो में स्लोप भी खत्म हो गया है, आपके पास ना स्लोप है ना वाई इंटरसेप्ट है, सिर्फ दो पॉइंट्स हैं। मतलब एक लाइन है, एक लाइन है ये, इसके कोई भी दो पॉइंट्स आपको दे दिए ये और ये फॉर एग्जांपल। अब कह रहे हैं इन दो पॉइंट्स को यूज करते हुए इस लाइन की इक्वेशन बनाएं। तो अब दो पॉइंट से कैसे बनाएंगे? ठीक है जी, अब ये भी देख लेते हैं। अगेन जब आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे, तीनों सिनेरियोज देख लेंगे, तो चैप्टर 2 आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद। मतलब बटनिक के चैप्टर 2 की सारी एक्सरसाइजेज आप सॉल्व कर सकते हैं। अब उसमें हर तरह के सिनेरियोज है, उसमें आपको इस तरह के सिनेरियोज भी गिवन होंगे कि एक पॉइंट गिवन है और एक दूसरा स्लोप गिवन है, तो इक्वेशन बनाए। आपको ऐसा भी हो सकता है दो पॉइंट गिवन और कहा जाए उसका स्लोप बनाए, तो आप ऐसे बनाएंगे। सो देयर आर वेरियस क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। अब ये थर्ड वाला सिनेरियो देख लेते हैं, विच इज यूजिंग 2 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट्स गिवन हो अगर, लेट्स से ऑब्वियसली सारा सिनेरियो यहाँ पे पूरा समझाया हुआ है। पहले क्या, ये मैंने आपको इन वर्ड्स अभी बताया है कि सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हमें, चाहे एक पॉइंट गिवन था और स्लोप गिवन था, हमने पहले वाई इंटरसेप्ट फाइंड किया। अभी भी हम यही करेंगे, चाहे दोनों पॉइंट्स गिवन है, हमें वही दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक इसका वाई इंटरसेप्ट और इसका स्लोप। सो दैट स्लोप पता चल जाएगा, वाई इंटरसेप्ट पता चल जाएगा, तो हम इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है जी। नाउ वी हैव 2 पॉइंट्स जो कि उस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो पहला पॉइंट है, द टू डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू दिस, पहला पॉइंट आपको गिवन है -4 and 2 एंड द ओरिजिन। दूसरा पॉइंट आपको गिवन है 0,0, ओरिजिन लिखा हुआ है, तो 0,0। ओरिजिन ना होता तो कोई दूसरे पॉइंट दिए हुए होते, आप वो यूज कर लेते हैं कैलकुलेशंस में। इसके अर्थमेटिक ऑपरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी ओरिजिन गिवन है तो आपने 0,0 ले लिया। ठीक है जी। नाउ ये आपका पॉइंट हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक है जी। नाउ स्लोप निकाल लें सबसे पहले। तो आपको पता है ना, आपके पास दो पॉइंट्स हो तो आप उससे स्लोप निकाल सकते हैं। 3.3 का सबसे पहला वाला पॉइंट कि स्लोप कैसे निकाला जाए, दो पॉइंट हो तो सबसे पहले तो स्लोप निकालना है। तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो y2 है 0 माइनस y1 है 2 डिवाइडेड बाय x2 इज 0 माइनस x1 इज -4। ठीक है जी। तो m इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 4। सो स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। तो सबसे पहले तो आपने स्लोप निकाल लिया। ठीक है जी, स्लोप आ गया। अब आप, इफ यू आर फॉलोइंग द स्ट्रक्चर जो हम करते हैं सीक्वेंशियली अभी तक, तो अब आपको स्लोप मिल गया, इंटरसेप्ट नहीं पता, तो या तो आप यहाँ तक करके फिर आप दोबारा से पीछे इसी वाले सिनेरियो पे जा सकते हैं कि स्लोप मिल गया, एक दूसरा पॉइंट चाहिए होता है, तो फिर आप इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं, वाई इंटरसेप्ट। तो वही करें, इनमें से कोई भी एक पॉइंट उठा लें और वाई इंटरसेप्ट निकाल लें। अब वो वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे? अब दो चीज़ें, एक तो यही अप्रोच यूज़ कर लें, मैं आपको दोनों अप्रोचेस से बता देता हूँ। एक तो यही कि स्लोप आ गया, ठीक है, और अब आप वापस पीछे चले जाएं, सेकंड वाला सिनेरियो उससे निकाल लें। दूसरा क्या है, एक 2 पॉइंट फॉर्मूला होता है। 2 पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? 2 पॉइंट फॉर्मूला है, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, फिर उसे हम वहाँ यूज़ कर लेंगे। y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये 2 पॉइंट फॉर्मूला है क्योंकि इसमें दो पॉइंट्स यूज हो रहे हैं, x1 y1 x2 y2। ठीक है जी। एक चीज़ हमें और पता है कि ये वाली जो चीज़ है ये किसके इक्विवेलेंट है, ये स्लोप के इक्विवेलेंट है। ठीक है जी। तो बेसिकली आप या तो ये फॉर्मूला अप्लाई करें, और स्लोप ये m की वैल्यू, इसकी पूरी वैल्यू आप निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू आप क्या निकाल चुके हैं, -1/2। ठीक है जी। सो यू कैन यूज दिस y माइनस y1 अपॉन या इज इक्वल टू this y2 minus y1 over x2 minus x1, this is equivalent to m। ये स्लोप ही होता है ना, यही आपने किया है, y2 minus y1 over x2 minus x1। इसकी वैल्यू क्या निकली, -1/2, तो ये आ जाएगा -1/2।
अब ये जो x माइनस x1 था ये यहाँ डिवाइड हो रहा था y माइनस y1 से, तो ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, इससे डिवाइड हो रहा था यहाँ पे, तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/2 से। अच्छा जी, अब आप इसमें से कोई भी एक पॉइंट ले लें, कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है जी, कोई भी एक पॉइंट ले लें और उस पॉइंट को की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें। लेट से हम यही वाला पॉइंट ले लेते हैं -4 and 2, तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू 2 थी, y1 की वैल्यू 2 पुट कर दी, इज इक्वल टू -1/2 x माइनस x1। अब x1 क्या है, x1 है -4, तो x1 की वैल्यू -4 पुट कर देते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, x1 की वैल्यू -4 पुट कर देते हैं। ठीक है जी, सो आफ्टर सॉल्विंग इट -1/2, अब ये x से मल्टीप्लाई होगा -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2x, -1/2 आगे इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, प्लस, और फिर -1/2 जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस -4/2। ठीक है जी, अगेन दोबारा रिपीट कर देता हूँ फॉर दो स्टूडेंट जिन्हें साइंस में प्रॉब्लम होता है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा, और फिर ये प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 × 1/2, 4/2, ये y-2 ही था, तो y-2 इज इक्वल टू -1/2x minus 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2. Now we can solve it. Y is equal to -1/2x, ये -2 वहां जाके +2 हो जाएगा, तो -2 + 2 कैंसिल आउट हो गया, so this is your equation, ये आपकी इक्वेशन आ गई। फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, दूसरी साइड ले जाएं 1/2x + y is equal to 0, so either this is your answer or this is your answer, दोनों ही आंसर सही हैं। ये जनरलाइज फॉर्म में है, ये ज़्यादा बेहतर है, यहाँ तक सॉल्व कर लें तो, यहाँ तक भी कर लें तो इट्स वेल एंड गुड, ये भी लाइन की इक्वेशन ही है। ठीक है जी, दूसरा तरीका सिंपली यही था कि जब आपने यहाँ तक स्लोप निकाल लिया था, अच्छा ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि डिफरेंट सिनेरियोज में आपको हर तरह से कैटर करना आना चाहिए। दूसरा सिंपली ये आपने स्लोप निकाल लिया, अब दूसरा ये पॉइंट यूज़ करते हुए इंटरसेप्ट इसका फाइंड कर लें, जैसे आपने प्रीवियसली यहाँ किया था कि स्लोप आपको पता है, एक पॉइंट पता था, तो उस पॉइंट को यूज़ करते हुए आपने अब डायरेक्टली हुआ अभी भी वही है जो वहाँ किया था, बस यहाँ हमने सारे स्टेप्स किए हैं, वहाँ हमने डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज़ कर लिया, ये y = mx + c, इसी में वैल्यूज पुट कर दी थी। ठीक है जी, कि हमने स्लोप हमें पता था, हमने c की वैल्यू पहले निकाल ली थी और फिर पुट कर दी थी। इस तरह से भी कर लेते हैं, कोई एक पॉइंट लेना होगा अगेन, तो वो पॉइंट यही -4, अच्छा आप ओरिजिन भी ले सकते हैं, 0 0 भी, वो लेके भी निकाल सकते हैं, दोनों से बिल्कुल सेम रिजल्ट्स आएंगे। फॉर योर ओन वेरिफिकेशन आप 0 0 यहाँ पे जो आपने सॉल्व किया है पूरा, यहाँ x1 y1 की जगह आप ओरिजिन वाली वैल्यूज लेके चेक कर लें, यू विल बी गेटिंग द सेम रिजल्ट्स। अच्छा जी, y की वैल्यू थी 2 इज इक्वल टू, स्लोप आप निकाल चुके हैं -1/2, स्लोप आप निकाल चुके हैं -1/2, x की वैल्यू क्या थी जो पॉइंट आप ले रहे हैं, बिकॉज ये स्लोप पॉइंट पे अब आप आ गए, तो x की वैल्यू है -4 + c, इससे आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। c की वैल्यू क्या आएगी, अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करके लिख लेता हूँ, आई होप इतना आप कर सकते हैं, -4 × -1/2 2 हो जाएगा, और 2 यहाँ ऐड हो रहा है, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 2 - 2 0, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब आप अगेन इस इक्वेशन को, अब आपके पास
स्लोप भी आ चुका था -1/2 जो आपने यहाँ निकाला था, और इन दो स्टेप से सिंपली आपने y इंटरसेप्ट भी निकाल लिया। अब आप y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू m, स्लोप है -1/2 -1/2 x प्लस सी, सी जीरो है तो आएगा ही नहीं, बस इतना, ये इक्वेशन बन गई। यू कैन सी कि ये वही इक्वेशन आई है जो यहाँ ये स्टेप्स परफॉर्म करके आई थी। ये तो यू कैन डू इट आइदर वे, डिफरेंट अप्रोचेस हैं, तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं। ठीक है जी, सो इट्स अप टू यू। यहाँ तक तो करना ही है कि पहले स्लोप निकालना है, उसके बाद यू कैन आइदर यूज दिस अप्रोच और यू कैन यूज दिस अप्रोच। ठीक है जी, आई होप इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 सिनेरियोज थे, तीनों सिनेरियोज देख लिए। अब एक कुछ इस तरह के सिनेरियोज भी आएंगे, उसमें आप ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। सिंपल सी दो प्रॉपर्टीज हैं कि दो लाइन पैरेलल टू ईच अदर हो। इस लाइन की इंफॉर्मेशन दी हुई है, दो लाइन पैरेलल टू ईच अदर है, स्टिल इनकी इक्वेशन सेम नहीं होगी, बिकॉज ये दो लाइन अगर पैरेलल टू ईच अदर है तो इनका स्लोप तो सेम है, स्लोप सेम है इनका, लेकिन इनका एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट या दोनों ही डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है जी, अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो इनका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट अगर स्लोप सेम भी है, पैरेलल का मतलब है दोनों का स्लोप सेम है, लेकिन इनका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट होगा। ठीक है जी, तो अगर पैरेलल हो तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर हो तो क्या करेंगे। इन दो स्पेशल केसेस के लिए आपके पास सिनेरियोज हैं कि सिनेरियोज क्या है, बेसिकली प्रॉपर्टीज है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका स्लोप सेम होता है। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका स्लोप सेम होता है। मतलब अगर मुझे इस लाइन की, ये दो लाइंस थी, इस एक लाइन का मुझे स्लोप दिया हुआ था 2, ठीक है जी, और इसका एक वाई इंटरसेप्ट भी दिया हुआ था फॉर एग्जांपल, लेकिन इस लाइन का स्लोप दिया हुआ था और इसका एक पॉइंट दिया हुआ था कोई, लेट्स से 2,7। अब सिर्फ इस एक पॉइंट से तो मैं इस लाइन की इक्वेशन नहीं बना सकता ना, लेकिन मुझे ये पता है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करूंगा। ये प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों अगर दो लाइन अगर पैरेलल हो उनका स्लोप सेम होता है। अब इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं मुझे पता चल गया कि इसका भी जो स्लोप है वो 2 ही है। अब स्लोप भी पता चल गया, इसका एक पॉइंट भी पता चल गया, तो जो सेकंड वाला सिनेरियो था कि स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं इससे इस लाइन की भी, दूसरी लाइन की भी इक्वेशन अब फाइंड कर सकता हूँ। दूसरा क्या सिनेरियो होता है कि फॉर परपेंडिकुलर लाइन द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1। इसमें तो स्लोप दोनों का सेम है, मतलब एक लाइन है उसका स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप के इक्वल होता है। ये कब होता है, अगर दो लाइंस पैरेलल हो। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो फिर उनका जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो इक्विवेलेंट टू -1 होता है। ठीक है जी, तो अगेन इस प्रॉपर्टी को आप यूज कर सकते हैं कि एक लाइन ये थी और एक लाइन लेट्स से ये थी, ये दो लाइंस थी, ये बेशक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ना हो, मैं थोड़ा सा और डिफरेंस ही बना देता हूँ ताकि थोड़ा और बेहतर आप समझ सकें। लेट्स से एक ये लाइन थी और एक ये लाइन थी। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। ठीक है जी, तो परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर है। अब इस लाइन की मुझे इक्वेशन कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, लेट्स से इस लाइन का वुड बी मोर बेटर कि अगर मैं डिफरेंट कलर कोडिंग यूज कर लूं, तो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। इस रेड लाइन का, इस ब्लू लाइन का लेट्स से मुझे स्लोप गिवन है, इसका स्लोप है m इज इक्वल टू 2, और इस लाइन का मुझे कोई और या तो x इंटरसेप्ट गिवन है या y इंटरसेप्ट गिवन है। लेट्स से इसका मुझे y इंटरसेप्ट गिवन है c इज इक्वल टू 3, वो मुझे इसका रेड वाली का गिवन है c इज इक्वल टू 3। अब मैं इस सिर्फ y इंटरसेप्ट से इसकी इक्वेशन नहीं बना सकता, और ना ही मैं ब्लू लाइन की इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ स्लोप से बना सकता हूँ। कोई ना कोई एक चीज़ एडिशनल चाहिए ना, या एक पॉइंट चाहिए या कोई y इंटरसेप्ट चाहिए, तो मैं इसको आगे फर्दर प्रोसीड कर सकता हूँ।
तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस आइडेंटिटी को यूज करूंगा कि मुझे पता है कि अगर ये दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं, ये लेट्स से L1 थी L2 थी और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो मुझे पता है कि M1 इंटू N2 दोनों का जो प्रोडक्ट है, पैरेलल लाइन है, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1। इसका मतलब है कि ये लाइन 1 थी अगर, तो लाइन 1 का स्लोप मुझे पता है 2 था। 2 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, M2 इज इक्वल टू -1। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो ये मेरे पास M2 मतलब इस लाइन का स्लोप आ गया। अब मेरे पास इस लाइन का स्लोप आ गया, M इज इक्वल टू -1/2। इस लाइन का स्लोप भी आ गया, इस लाइन का y इंटरसेप्ट ऑलरेडी गिवन था, अब मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ। सो दिस इज हाउ, अगर आपको अगेन चैप्टर 2 में ही इस तरह के क्वेश्चन भी गिवन होंगे, एक लाइन की कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, दूसरी लाइन की दूसरी, लेकिन कह दिया गया कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं या ये परपेंडिकुलर हैं, तो आप इन प्रॉपर्टीज को इस तरह से यूज करेंगे। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर है। आई ट्राइड के इसको बड़ा आसान अल्फाजों में एक्सप्लेन किया जाए, बट अगर कहीं पे आप थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा हो कुछ, तो जस्ट ट्राई टू रिपीट इट, दोबारा देखें। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होगी, आई नो, बट स्टिल जिनको अगर कोई बहुत ही ज़्यादा मैथ वीक है, बहुत ही ज़्यादा वीक है, किया ही नहीं है कुछ पिछले काफ़ी टाइम से, तो 2-3 दफ़ा आप इन बेसिक चीज़ों को रिपीट करके देखें, समझ आ जाएगा। एंड मेक श्योर कि आप यहाँ तक 3.4 तक सब कुछ कर लें बिफोर कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्लास, क्योंकि वहाँ हम फिर 4th वीक से ही स्टार्ट करेंगे। ओके जी, थैंक यू, इंशाल्लाह। अच्छा, अब आपको करना क्या है, वैसे तो असाइनमेंट दिया जाएगा आपको, लेकिन आप फॉर योर ओन प्रैक्टिस, जब तक असाइनमेंट आपके पास नहीं आ रहा सेकंड, तो बडनिक की 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ये चारों एक्सरसाइजेज आप अभी तक आपने जो पढ़ा है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। स्लाइड स्कैन में कुछ रेफरेंस मटेरियल भी गिवन होता है, बट आई गेस कि अगर आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, लाइव लेक्चर, लाइव सेशन अपने ले रहे हैं, और फिर ये प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देख लेते हैं, तो आई गेस आपको बाकी किसी चीज़ की ऐसे ज़रूरत नहीं होगी। स्टिल होती है तो यू कैन आइदर आस्क अस और you can go through some additional material as well. Okay ji, thank you. Hope to see you again in the next week's lecture.